वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. हमें लगा कुछ के जितना हमने आपको फुटेज दिखाई है इन 3 नाज़मीन की वो काफ़ी नहीं थी. वैसे हम करते नहीं हैं क्योंकि मतलब कि फुटेज जो है वो एक सेगमेंट की हम एक ही वक्त दिखाते हैं, लेकिन चूंकि ये ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें थी, बहुत से मतलब कि पॉलिटिशियंस ने भी कॉल करके अपनी राय दी. उसके अलावा जो उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी के जो लोग थे उन्होंने भी कॉल की और क्या कहा, तो ये अगले सेगमेंट में देखते हैं. जो एक्चुअली नाज़मीन का ही जो हमारा कॉन्वर्सेशन और डायलॉग उनके साथ हुआ था उसका अगला हिस्सा है. हम शुरू करेंगे राव साहब के साथ. ये हमारे डिस्ट्रिक्ट नाज़िम हैं पाकपटन के. बताइए आपकी क्या कंप्लेंट्स हैं? देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट नाज़िम पाकपटन से पिछले 4 साल से डिस्ट्रिक्ट नाज़िम हूँ जी. और हमने तमाम जितने बजट्स हैं अपने डिस्ट्रिक्ट असेंबली के वो यूनानिमस पास किए हैं, मुतफ़िक़ा तौर पे पास किए हैं. लेकिन होता ये है कि इस निज़ाम के अंदर जहाँ ये निज़ाम बहुत अच्छा है लेकिन चूंकि डिस्ट्रिक्ट का अपना कैडर सर्विस नहीं है तो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं, डीसीओ, ईडीओज, ऑल जितना सिस्टम है वो पर सूबाई हुकूमत का सिस्टम है. सूबाई हुकूमत जो है वो जिसको चलना चाहे उसको चलाती है, जिसको चाहे कि इसको रुकावट डालनी है रुकावट डालती है. जैसे मैं 4 बजट्स हमने पास किए, मेरा एक बजट सिर्फ पहला जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके बाद में कोई बजट मेरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. और मैं हाई कोर्ट में भी गया हूँ, हाई कोर्ट ने भी मेरे हक में फैसला दिया. ये चीमा साहब गए, ये इनके हक में भी फैसला हुआ. हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दी कि भी लेटर एंड स्पिरिट में इसको इम्प्लीमेंट करो. उन्होंने फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया. उसके बाद में हम कंटेम्प्ट में चले गए और कंटेम्प्ट केस अभी भी हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है हाई कोर्ट के अंदर. राव साहब, आप ही पाकपटन से एक कॉलर हैं, हम कॉल लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. मैं मोहम्मद लतीफ बात कर रहा हूँ पाकपतन से और आज हमारे जो है जिले के एक्स नाजिम भी आपके पास है प्रोग्राम में. आपका प्रोग्राम तो मुझे आपका प्रोग्राम के बारे में कहना कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है. दूसरा मुझे राव साहब से एक दो बातें पूछना थी कि बड़ी खूबसूरती से जो है अपनी कारकर्दगी को और अपने निजाम को जो इत्तिफा कर रहे हैं. मुझे जानना ये है कि इनके पूरे जिले में कोई मुझे ये एक सड़क दिखा दें जो कि 100 मीटर तक बनी हुई है, जो बिल्कुल सही सलामत हो. इन्होंने अपने जिले में किया क्या है, कोई एक मुझे मंसूबा बता दें जो इन्होंने अपना कामयाब किया हो, जो इनके दौरे हुकूमत में पूरा हुआ हो. इनके पूरे जिले में एक भी साफ पानी का वहाँ पे कोई पंप नहीं लगा हुआ. जो पहले के लगे हुए थे वहां पर भी अब टूटियां नहीं लगी हुई, वहां पे तो लोगों ने लकड़ियां फंसाई हुई है. पूरे जिले में कोई एक इन्होंने क्योंकि तफरीह का आवाम के लिए बनाई है. सेवरेज का निजाम हमारे पूरे शहर में, हमारे पूरे जिले में तबाह बर्बाद होकर रह गए. राव साहब को जो है सिर्फ इतने इनको फंड मिलते रहे, वो कहाँ गए? कोई एक मंसूबा मुझे बता दें. सिर्फ मेरा राव साहब से ये सवाल है, सिर्फ एक मंसूबा बता दें. देखिए जी, जो नज़ीर साहब ने जो कहा है मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि मेरा कोई बजट भी इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया. और जो जिन मसाइल की उन्होंने बात की है वो मेरे से कंसर्निंग नहीं है, वो टीएमए से कंसर्निंग है, तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से कंसर्निंग है. ये तो मतलब कि जब वो ऑपोजिशन आती है इंटरव्यू के लिए वो भी कहती है कि जी ये मसले हमारे नहीं है. मैं 4 साल से नाज़िम, 2 साल की बात तो नहीं. मैं यही कह रहा हूँ मेरा एक बजट इम्प्लीमेंट हुआ है. मैं कैसे करूँ, क्या करूँ मैं? अब देखिए 4 साल के आखिर में ये हुआ है कि पाकपटन की कंस्टिट्यूंसी मैं सोची थी कि वो आपको डिफेंड करने के लिए फोन करेंगे. मेरे पास अपनी फोर्स नहीं है कि मैं कैसे मनवाऊं उसको. मेरे पास है, मैंने असेंबली से पास करवाया. असेंबली से पास करके जैसे मैंने पहले कहा कि डिस्ट्रिक्ट नाज़िम का रोल यही यहाँ खत्म हो जाता है जब वो प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर देता है. सड़कें मिसाल के बननी है, सड़क के ऊपर जो है हमने कहा इतना पैसा इस पे लगेगा, इतना इस पे लगेगा, हम उसको पास करके डीडीसी में भेज देते हैं, डीसीओ के पास. बाकी सारा काम डीसीओ और ईडीओज का है, उन्होंने वो काम करना होता है. डिस्ट्रिक्ट नाज़िम का रोल वहां पे खत्म हो जाता है. डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के पास सिर्फ विजन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट है. मैं नहीं समझता कि आपका काम, राव साहब, आप एक इलेक्टेड नाज़िम थे और अवाम की कुव्वत बहुत बड़ी कुव्वत होती है. आपका सिर्फ इतना काम नहीं है कि आपने निशानदेही कर दी और एक मैं इस सिलसिले में ये बताना चाह रहा हूं कि मेरी बदकिस्मती ये है कि जब मैं नाज़िम बना था उस वक्त काफ लीग के सारे एमएनए एमपीए थे, अब नून लीग के सारे एमएनए एमपीएज हैं. तो जब तक आपको सूबाई गवर्नमेंट की हाँ मेरा एक आधा कोई एमबीए एमएनए कोई साथ मेरे होता तो शायद मेरे साथ ये नहीं होता. अच्छा जी, राज साहब आपके लिए खानेवाल से कॉल है. राज साहब एक सेकंड. जी अस्सलाम वालेकुम. जी आवाज आ रही है? बोल रही हूँ जी खानेवाल से. जी बहुत अच्छा लगा कि आज आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से बात कर रही हैं. जी मैं तो समझती हूँ कि सबसे पहले इस सिस्टम के तहत सबसे बड़ी अचीवमेंट के खवातीन की नुमाइंदगी हुई. अवामी नुमाइंदे जो हैं उनकी बराह रास्त अवाम के साथ अप्रोच हुई. प्रोजेक्ट बेसिक नीड बेस हुए. जी फंडामेंटल राइट्स का अवाम को इन 8 सालों में बहुत हद तक अवेयरनेस हुई.
दोस्त मोहम्मद खोसा साहब इसी सिस्टम का हिस्सा रहे, लेकिन 18 फरवरी को बाज लोगों की जाती राय की बुनियाद पर नो पब्लिक डिबेट, नो आर्गुमेंट्स, नो सब चीजों को देखे बगैर इस सिस्टम को करप्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखा जाता कि पब्लिक क्या चाहती है। बात ये है, आप हर सिस्टम में जहां भी पैसा खर्च होता है करप्शन भी हो सकती है, मसाइल भी हो सकते हैं, अवाम के सामने उन मसाइल को लाया जाए। थैंक यू सो मच। हाजी उमर सर को भी इन्वॉल्व करते हैं इस डिस्कशन में। जी आपको मेरी आवाज आ रही है हाजी उमर साहब? हाँ जी आवाज़ आ रही है मुहतरमा। ये जो हमारे राव साहब फरमा रहे हैं कि ये जो इस निज़ाम को कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि ये निज़ाम इसने तो 2 टर्नियर गुजारे हुए हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है ना कितने सालों से आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी खराबियां हैं। इस निज़ाम को अगर कंटिन्यू रखा जाए तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आ सकती है। और जितने भी आपको ये बता रहे हैं कि जो रिसोर्स है भी आजकल तो सब इख्तियार जो है ना वो हुकूमत जिसके पास हो वो रिसोर्स वगैरह जो ब्यूरोक्रेसी को दे देते हैं। हमारी ये बदकिस्मती है कि अवामी नुमाइंदे होते हुए हम जो है ना ब्यूरोक्रेसी पे ज़्यादा इतबार करते हैं और ज़्यादा उनको जो है वो इख्तियार भी दे देते हैं, लेकिन अवामी नुमाइंदे को नहीं देते हैं। जिसकी बात नहीं सुनी गई या जिसको थोड़ा सा क्रश करने की जरूरत की गई है उन्होंने जाकर एहतजाज किया है, तो 4 साल से क्यों नहीं इन्होंने कोई एहतजाज खुल्लम खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या चले जाए पहुंच जाए? आपको पता है कि वो हर एक शहर में उन्होंने कन्वेंशन किए हैं, पिशावर में किए हैं, मर्दान में किए हैं, हमारे सूबे में मुख्तलिफ कन्वेंशन किए हैं। आज भी कन्वेंशन मंसूरा में हो रहा है। इसी निज़ाम को जो है वो कह रहे हैं कि इनको खत्म ना किया जाए, खुदा के लिए इसमें जितने भी इस्लाहातें करें लेकिन इस निज़ाम को जारी रखा जाए। आपको पता है कि खुदा न खास्ता इस निज़ाम को ख़त्म किया और बल्दियाती निज़ाम को इसमें दोबारा इसे इंतखाबात ना कराए तो आवाम जो है ना वो इतने मसाइल में इतने मसाइल उनके गंभीर होंगे कि आपको हाथ नहीं होगा। मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा जी। हाजी साहब की बात को जरा मुझे थोड़ा सा यहाँ कंटिन्यू करने दें जी। उन्होंने बहुत सही बात की है। अब वक़्त का जो पहिया है, तरक्की का जो पहिया है वो आगे को जाता है। सूबाई हुकूमतों का इस वक्त नेशनल फाइनेंस अवार्ड के बाद अगली डिमांड है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पूरी की जाए, कॉन्करेंट लिस्ट ख़त्म की जाए, सूबाई हुकूमतों को ज़्यादा इख्तियार दिया जाए, जो वफाक उनके साथ ओवरलैप कर रहा है उस चीज़ को सिरे से ख़त्म किया जाए। जब वहाँ पे आप कहते हैं कि सूबों को एम्पावर करो तो फिर बल्दियात में आप इस बात को बुनियाद बना करके सूबाई असम्बली का इख्तियार है और तादाद में हम इतने हैं और अपोजिशन तादाद में इतनी है, लिहाजा हम जो चाहें नया निज़ाम बना दें और उसका मकसद ये हो कि मौजूदा बल्दियाती मकामी इदारों का जो दायरा कार है उसको घटाया जाए, उसको पहले से कम किया जाए, अवाम को जो कुछ मिल चुका है उनसे वापस ले लिया जाए, तो ये सरासर नाइंसाफी होगी। असल चीज़ देखने वाली ये है कि ज़िला नाज़म मैं 2 टर्म्स मुकम्मल कर चुका हूँ। मुझे ये सोचना चाहिए कि क्या मेरा ज़मीर मुतमिन है या नहीं है, क्या मैंने डिलीवर किया है जिन मकासद के लिए मेरा चुनाव किया गया था, क्या मैंने उनकी तकमील की है या नहीं की। और मैं बड़े चैलेंज के साथ, मैं चूँकि मेरे ऊपर लोगों ने एतमाद किया था, मैं बड़े चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूँ कि आप एजुकेशन सेक्टर ले लें, हेल्थ सेक्टर ले लें, रोड सेक्टर ले लें, पार्क्स, यू नेम एनीथिंग, और इंशाअल्लाह ताला हम आपको बता सकते हैं कि वहाँ पे किस किस जगह पे क्या काम हुआ है। लाइन ड्रॉप हो गई थी। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे फिर से दानियाल अजीज साहब एक्स चेयरमैन NRB के हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हमारे साथ खानेवाल, पाकपटन और बहावलपुर के डिस्ट्रिक्ट नाजिम साथ बैठे हुए हैं। जो बेसिकली टॉपिक जो चल रहा है और जो मतलब कि जो आज की जो मसला है वो यही है कि बल्दियाती निज़ाम को तबाह नहीं करना चाहिए बल्कि उसको अमेंडमेंट्स के साथ उसको पेश करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये अर्ज करना चाहूंगा जी कि एक तरफ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दो साल से तकरीबन ये मुकामी हुकूमतें बिल्कुल मफलूज हालत में चलाई जा रही थी और इनके जो कानूनी और मालियाती इख्तियारात और जिम्मेदारियां थे उनको बिल्कुल सलब करके ब्यूरोक्रेसी के हाथों दिया हुआ था और एक 1 मैन रूल जो है वो राज कर रहा था। मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टियां अग्री करती हैं कि मुकामी हुकूमत होनी चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत दानियाल अजीज साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। हम भी ये चाहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम आए इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत जी, शुक्रिया।